हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने इस चैनल बी आर उदय क्लासेस 11th और 12th साइंस पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, उस चैप्टर के कुछ सब्जेक्टिव यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा। चलिए हम लोग आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आवेश क्या है, या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछेगा कि आवेश से आप क्या समझते हैं, तो भी आप लोग सेम आंसर दीजिएगा। देखिए, आवेश क्या होता है हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह अन्य पदार्थों पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आरोपित करता है। इसे Q से सूचित करते हैं एवं इसका SI मात्रक कूलम्ब होता है। तो देखिए, आवेश से अगर आपके आवेश के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप लोग कहिएगा कि आवेश जो होता है वो किसी पदार्थ का एक गुण होता है। और कैसा गुण होता है? तो एक ऐसा गुण होता है जो गुण अगर किसी पदार्थ पर आ जाएगा तो वह अन्य पदार्थों पर आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल को आरोपित करेगा। मैंने कहा कि आवेश किसी पदार्थ का गुण है। कैसा गुण है? तो एक ऐसा गुण है जिसकी उपस्थिति में वह अन्य पदार्थों पर आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल को आरोपित करेगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आवेश को किससे सूचित करते हैं? तो आवेश को हम लोग Q से सूचित करते हैं। और आवेश का SI मात्रक क्या होता है? तो आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है, जिसको हम लोग C से डिनोट करते हैं। तो ये इतना बातें आपको आवेश के बारे में पता होना चाहिए, जिसके बाद अगर आपको आवेश पे जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग सभी क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर लोगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि विद्युत फ्लक्स क्या है। तो विद्युत फ्लक्स क्या है, एक अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर कुछ ऐसे है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस तल की विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम्ब इनवर्स होता है। तो देखिए, आपसे पूछा जाए कि विद्युत फ्लक्स क्या है, तो मान लीजिए कि आपके पास एक विद्युत क्षेत्र है। अब उस विद्युत क्षेत्र में क्या है कि बहुत सारे एक काल्पनिक पृष्ठ है और उस काल्पनिक पृष्ठ से लंबवत होकर के जो भी विद्युत बल रेखाएं गुजरती है। अब विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, तो आगे हम लोग क्वेश्चन में ये भी जानेंगे कि ये विद्युत बल रेखाएं क्या होती है। आप लोग बस इतना जान लीजिए कि विद्युत बल रेखाएं की जो संख्या होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम्ब का इनवर्स होता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि आवेश कार्य के घनत्व क्या है। तो आवेश कार्य के घनत्व के बारे में आपसे पूछा गया है और इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है कि आवेश के किसी पदार्थ की लंबाई पर आवेश का जो फैलाव होता है उसे विद्युत रेखीय घनत्व कहते हैं। इसका जो SI मात्रक होता है वो कूलम्ब मीटर होता है या फिर CM होता है। C मतलब हो गया कूलम्ब और M मतलब हो गया मीटर। अगर आप लोग इसी CM को अगर इन्वर्स में निकालोगे तो ये जो मीटर है ये ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे ये इन्वर्स हो जाएगा, मतलब पावर 1 हो जाएगा। तो ये जो हो गया ये आप लोग का हो गया अगला क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि आवेश का क्षेत्रीय घनत्व क्या है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर आपसे कहता है कि विद्युत आवेश के किसी पदार्थ के क्षेत्रफल पर आवेशों का जो फैलाव होता है उसे विद्युत आवेश का क्षेत्रीय घनत्व कहते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि आपके पास कोई क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल को हम लोग एरिया से डिनोट करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एरिया है। अब इस एरिया पर जितना आवेश यानी कि Q लगता है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तो आवेश का क्षेत्रीय घनत्व कहते हैं। और इसका SI मात्रक क्या होता है? तो इसका SI मात्रक होता है कूलम्ब बटा मीटर स्क्वायर। तो आप लोग ये SI मात्रक याद रखिए क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि आपेक्षिक पैरावैद्युता या फिर निरपेक्ष पैरावैद्युता क्या है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को 2 टाइप से पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा कि आपेक्षिक पैरावैद्युता क्या है, तो भी आप लोग को सेम आंसर देना है। और पूछेगा कि निरपेक्ष पैरावैद्युता क्या है, तो भी आप लोग को सेम आंसर ही देना है। अब देखते हैं कि आंसर क्या देना है। तो आंसर आपको ये देना है कि किसी माध्यम का पैरावैद्युता एवं निर्वात का पैरावैद्युता के अनुपात को अपेक्षिक पैरावैद्युता या फिर निरपेक्ष पैरावैद्युता कहते हैं। तो देखिए, इसको आप लोग सिंपल समझिए। मान लीजिए कि किसी माध्यम का पैरावैद्युता
होगा। तो किसी माध्यम का जो परावैधुता होता है उसको हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, तो ये एप्सिलॉन हो गया। और निर्वात का जो परावैधुता होता है उसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं। तो इन दोनों का जो अनुपात हो गया इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, अपेक्षिक या फिर निरपेक्ष परावैधुता। और निरपेक्ष परावैधुता को हम लोग किससे दिखाते हैं, तो इसको हम लोग एप्सिलॉन आर से दिखाते हैं। तो एप्सिलॉन आर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए एप्सिलॉन आर बराबर जो आप लोग का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है इसका, और ये सिंपल सा आप लोग इससे भी याद रख सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि विद्युत क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका आंसर आप लोग देखिए, इसका आंसर कुछ ऐसे होगा कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके भीतर अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो इसको भी आप लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिए मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे एक आवेश है। अब इस आवेश के चारों ओर का ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर आप लोग कोई और दूसरा आवेश को रखते हो मान लीजिए, तो ये सब आवेश क्या करता है, आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। मतलब इन दोनों पर आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल लगता है। तो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र हो गया, इसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, इसी क्षेत्र को हम लोग कहेंगे विद्युत क्षेत्र कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई और आवेश आता है तो उसके ऊपर आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल आरोपित होता है। तो ये बस इतना सिंपल सा है इसका कॉन्सेप्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर आपको कहता है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका एसआई मात्रक न्यूटन बटा कूलम होता है। तो देखिए मान लीजिए कि हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र है, मतलब ये आवेश है और इसके चारों ओर का जो क्षेत्र है ये विद्युत क्षेत्र है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक परीक्षण धनावेश को रख देते हैं। तो परीक्षण धनावेश को जब हम रखते हैं तो इसके ऊपर जो भी बल लगता है, इसके ऊपर मान लीजिए कि कुछ बल लगता है, तो इसके ऊपर जो भी फोर्स यानी कि बल काम करता है उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और पूछेगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र की एसआई मात्रक जो होता है उसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन बटा कूलम। न्यूटन को हम लोग एन से दिखाते हैं और कूलम को हम लोग सी से दिखाते हैं। यहीं से अगर आप निकालोगे तो ये एन का एन ही रह जाएगा, और एन जो है ये सी जो नीचे बटा में है ये ऊपर आ जाएगा इनवर्स में, और ये हो जाएगा एनसी इनवर्स। तो अगर ये भी दिया रहेगा तो ये भी इसी का एसआई मात्रक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि विद्युत बल रेखा क्या है। तो विद्युत बल रेखा के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसके बारे में हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं विद्युत बल रेखा के बारे में। तो इसका आंसर आपको कहता है कि विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया आवेशित कण जिस पथ का अनुसरण करता है उस पथ को विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं कहते हैं। ये रेखाएं काल्पनिक होती है। तो देखिए मान लीजिए कि हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए कि ये क्या है, हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र है। अब इस विद्युत क्षेत्र में हम क्या करते हैं, कोई एक आवेश को यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो ये आवेश क्या करता है, एक पथ को फॉलो करता है, मतलब एक रास्ता को फॉलो करता है। तो वो जो रास्ता है उसी रास्ता को हम लोग काल्पनिक मार्क करके और उस पर जो भी लाइन खींचेंगे उसी लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, तो उसी रेखा यानी कि लाइन को हम लोग विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं कहेंगे। और ये रेखाएं कैसी होती है, काल्पनिक होती है। काल्पनिक कहने का मतलब है कि ये रेखा वास्तव में आपको दिखाई नहीं देगी, इसको कल्पना कर करके खींचा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि विद्युत बल रेखा कैसी होती है, तो आप लोग टिक कीजिएगा, काल्पनिक होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि विद्युत बल रेखाओं के गुणों को लिखें। तो विद्युत बल रेखाओं के क्या क्या गुण होते हैं ये आप लोग को लिख देना है। तो देखिए इसका आंसर है कि विद्युत बल रेखाओं के गुण निम्नलिखित हैं। पहला गुण ये होता है कि यह धन आवेश से प्रारंभ होकर यानी कि शुरू होकर ऋण आवेश में समाप्त होता है। तो पहला गुण क्या है कि यह धन आवेश से शुरू होगा और ऋण आवेश में जाकर के समाप्त होगा। दूसरा गुण इसका यह होता है कि यह कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। प्रतिच्छेद करना मतलब काटना। तो विद्युत बल रेखाएं जो होगी, मान लीजिए कि एक रेखा यहाँ पे है और एक रेखा यहाँ पे है, तो ये रेखा कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं, कहीं पे भी किसी भी रेखा को काटेगी नहीं। तो ये भी इसका एक गुण होता है। अगला गुण ये होता है कि विद्युत बल रेखाएं सदैव निष्कोण होती है। निष्कोण कहने का मतलब ये कभी भी
कोण नहीं बनाती है। अगला ये है कि यह हमेशा खुला वक्र बनाता है, तो विद्युत बल रेखा जो होती है वो हमेशा खुला वक्र बनाता है। अगला ये है कि यह रेखाएं काल्पनिक होती है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि विद्युत बल रेखा कैसी होती है, तो काल्पनिक होती है, मतलब इमेजिनर होती है, ये रियल में नहीं एग्जिस्ट करती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत को लिखिए। तो बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है ये आपसे पूछा गया है, और इसका आंसर देखिए। इसका आंसर आपसे कहता है कि किसी आवेश पर लगने वाला परिणामी बल उस पर अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए बल के सदिश योगफल के बराबर होता है। तो देखिए, मान लीजिए कि आपके पास ये एक आवेश है, अब इस पे लगने वाला जो बल है वो F है, और इसके पे और भी आवेश के द्वारा क्या किया जा रहा है, बल लगाया जा रहा है। तो वो क्या होगा, उस सभी बलों यानी कि F1, F2 और F3 सभी के सदिश योगफल के बराबर होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। ये बहुत ही एक ईजी सा क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, अच्छे तरीके से इसको लिख करके याद कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैंने फिजिक्स के चैप्टर 1 का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो ऑलरेडी करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोग को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो। साथ ही अगर आपको PDF वगैरह चाहिए तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आप लोग हमें मैसेज भी कर सकते हो, आप लोग को हम PDF वगैरह दे देंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।